और ब्रह्मा से रावण ने बाण मांग करके अपने यहाँ रख लिया था खम्मा में। और जब 21 देखना जितने भी बाण मारे ना बोले वृंदावन बिहारी लाल की पूरी दुनिया में दाई नहीं आती। हम आपसे क्या कह रहे थे, वो अभी हमारे पास महाराज जी के पास में फोन आया, कहा बहुत दूर से ताप्ती मैया से जहां लाइव देख रहे हैं, उन्होंने यही कह रहा था माता जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम आपसे क्या कह रहे हैं, आज वही बाण रघु ने से ले लिया ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा की तप करके ले लिया रावण ने। लोग कहते हैं रावण ने काल को पाटी में बांधा था, नहीं। यदि काल को रावण पाटी में बांधा होता तो लंका में हनुमान जी अक्षय कुमार को ना मार पाते, क्योंकि काल बांधा है। वो काल रूपी बाण को बांधा था। जब राम जी ने रावण को मारने लगे ना तो 30 बाण मारे। जैसे बाण मारे रावण का हाथ कट के धरती में गिरे, और वो रावण वो हाथ को उठाए और जोड़े, फिर कट के धरती में गिरे रावण, फिर वो हाथ को उठाए और फिर जोड़े। किसी ने कहा रावण जैसा अज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले कटे हुए हाथ को जोड़ रहा है और जोड़े हुए हाथ को नहीं जोड़ रहा है। जिस दिन जोड़े हुए हाथ को जोड़ेगा तो लड़ाई होगी काहे को, लेकिन कटे हुए हाथ को जोड़ रहा और जोड़े हुए हाथ को नहीं जोड़ रहा, यही तो अंतर था। और देखिए जब यहाँ पर अशोक वाटिका में त्रिजटा से सीता ने बोली, ध्यान से सुना, कहा मां मेरे प्रभु राम रावण के छाती में बाण क्यों नहीं मार रहे हैं? त्रिजटा कहती है बेटी मार देते, लेकिन राम जी रावण के छाती में बाण मारने में 3 लोग मर रहे हैं। बोले कौन कौन? बोले रावण के हृदय में तू बैठी है और तेरे हृदय में राम बैठा है। यदि वे छाती में बाण मारेंगे तो तू मरेगी, तेरा पति राम मरेगा और रावण मरेगा, 3 लोग मरेंगे। इसलिए मेरे राम छाती में बाण नहीं मार रहे हैं। बहुत परेशान हो गए राम। और एक बात बताया विभीषण ने, तो देखिए अपनी पत्नी को छोटी से छोटी बात भी पति बता देता है। वो बाण के बारे में मंदोदरी को रावण ने बताया था, इस खम्मा में है करके। हनुमान जी ने कहा राम जी से प्रभु मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पत्नी को जरूर उसने बताया होगा, वो बाण लेके आ रहा हूँ। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके गए और मंदोदरी ब्राह्मण समझ के प्रणाम करी। और मंदोदरी ने कही स्वामी ऐसे कोई बताइए ब्राह्मण देवता जिससे मेरे पति की मृत्यु ना हो, मेरी मांग ना उजड़ जाए। तो हनुमान जी ब्राह्मण भेष बना कर कहते, अरे मंदोदरी चिंता मत कर, राम तेरे पति को नहीं मार सकते। कब तक? जब तक वो बाण तेरे पास घर में रहेगा लंका में। कहाँ है? बोले खम्मा में। हनुमान जी ने सोचा जिस खम्मा में वो बाण है जा, वो खम्मा की पूजा कर, फूल चढ़ा, माला चढ़ा, और फूल और माला चढ़ाई गई ना तेरा पति को राम नहीं मानेंगे। कहो अरे हाँ गुरु जी, बाण तो रखा है खम्मा में। दौड़ी दौड़ी गई और उसने फूल और माला चढ़ाई और फूल चढ़ाई और जल चढ़ाई। हनुमान जी धीरे से देख ले भैया जो खम्मा है, उठाया गदा और वो खम्मा को तोड़ दिया और वो से बाण निकाल के जय श्री राम और राम जी को गया और 21 बाण में रावण का वध किया। ऐसे राजा रघु थे। ऐसा सत्यवादी राजा कौन था?
जोर से बोलो रघु। और रघु के वंश में जो है अज हुए, और अज के यहाँ एक पंडित जी आए। पंडित जी ने संकल्प दिया एक सिक्का, वो सिक्का को उठाया और महाराज वो पंडित जी ने ऐसा मारा, वहां गड्ढा हो गया। और जहां गड्ढा हुआ था ना, वही गड्ढे से रथ सोने के निकलने लगे। एक रथ निकला आकाश में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और 10वें रथ में एक बालक खेलता हुआ निकला। तो वो आकाश में नहीं गया, राजा यज्ञ के पास में खड़ा हो गया। मैंने सोचा ये 10वें रथ में विधाता ने मुझे बालक दिया, इसका नाम 10वें रथ में मिलने से इसका नाम दशरथ होगा। या एक बार में 10 दिशाओं में ये रथ को घुमा दे, उसी का नाम राजा दशरथ होगा। और दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमंत्रा और केकई। लेकिन सही मायने में इनके देश की थी, लेकिन इनका नाम क्या था पता है? कहते हैं कौशल्या का नाम था रूपमाली, भानुमती और गुणानुमती, इनका ओरिजिनल नाम था। ये तो देश की थी, कौशल देश की तो कौशल्या। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, संतान नहीं है। पुत्रष्ट यज्ञ किया गया गुरु वशिष्ठ के कहने पर, खीर निकली, वह खीर को आधा भाग सबको दिया और केकई के भाग को थोड़ा सा छीन ले गया, अंजनी की कुटी में डाला। अंजनी ने खाई, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? हनुमान जी का। मेरे भाई बहन, वही हनुमान जी का जन्म हुआ। और तीनों रानियों के यहाँ देखिए 2 बेटा हुए। कौशल्या के जो है ना राम हुए, और राम के भी 2 बेटा हुए, लव और केकई का भरत। भरत के भी 2 बेटा हुए, पुष्कर और अंगद। और देखिए चित्रकेतु और सुबाहु और सुरत्नसेन, एक इसके हैं शत्रुघ्न के। लखन के भी 2 बेटा हुए, अंगद और चित्रकेतु, ये लखन के बेटा हैं। भरत के बेटा तक्षकर और पुष्कर, ये भरत के बेटा है। इनके 4 भाई हुए, लेकिन चारों भाइयों के भी 2-2 बेटा हुए। कहते हैं विश्वामित्र महामुनि थे मेरे भाई बहन, ज्ञानी थे, एरा खेरा नट्ठू खेरा नहीं थे, झोला छाप नहीं थे विश्वामित्र। लेकिन जब विश्वामित्र ने साधु थे, जब विश्वामित्र ने सोचा सनातन धर्म की रक्षा की बारी आई, आज वही विश्वामित्र राजा दशरथ की चौखट में जाके अपनी झोली फैला दिया। किसके लिए? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और राम लखन को मांग लिया। और मेरे भाई बहन, विश्वामित्र समर्थता थी, इतनी ताकत थी कि ताड़का और सुबाहु को मारने की। पर विश्वामित्र समझते थे इनको मैं मार दूंगा, पर इनको मैं तार नहीं सकता। इसे तारने वाला वहां है दशरथ जी के यहाँ, जो राक्षसों के बारे में भी अच्छा सोचे। ऐसा कोई है तो उसी का नाम है विश्वामित्र। किसका नाम है? विश्वामित्र। आज ले गए तार का। देखिए जब राम जी गए तो 3 लोग भाई, 3 लोग और 3 पड़ाव और 3 स्त्री मिली। 3 स्त्री कौन कौन मिली राम जी को? सबसे पहले मिली ताड़का, भगवान राम ने ताड़का को मारा। फिर दूसरे में मिल गई अहल्या, अहल्या को भगवान राम ने तारा। और तीसरे में मिल गई सीता, तो धनुष तोड़ के सीता को स्वीकारा। तारा मारा, तारा और स्वीकारा। सीता मैया को धनुष तोड़ करके स्वीकारा। और राम जी में 3 गुण हैं, थोड़ा ध्यान से कथा सुनना। इन 3 गुणों में से एक गुण भी तुम्हारे पास हो जाए ना, तो मैं दुनिया को तो नहीं कहता, पर परिवार को तुम अपने मुट्ठी में रख लोगे। 3 गुण में से एक गुण मेरे राम पे 3 गुण है। बोले कौन? बोले सरल, सुंदर और बलशाली। सरल बन जाइए। और सरलता से मेरे राम ने पूरी अयोध्या को जीत लिया था। छोटे से बालक है तो उसे गोदी में उठा लेते, उनसे प्यार करे।
बूढ़े हैं तो उनको प्रणाम करें। अयोध्या के लोग कहें कि धन्य है राम, धन्य दशरथ, तूने ऐसे बेटा को जन्म दिया, सब सराहना करें। तो सरल से पूरी अयोध्या को मुट्ठी में कैद कर लिया था। और सुंदरता जनकपुरी, जनकपुरी सुंदरता की पुरी है, ज्ञानियों की पुरी है। जनकपुरी पूरी ज्ञानियों की पुरी है साहब, विदेह। लेकिन मेरे राम जब वहां से निकले ना तो पूरे ज्ञानियों के मन में यही बात था, देख कितने सुंदर हैं, देख कितने सुंदर हैं, सुंदर सहज सुशील सयाने। एक दूसरे से कह रहे हैं क्या, कहा ही परस्पर नर और नारी, बातें सरल स्नेह सुहाई। सुंदरता से जनकपुरी को जीत लिया था और बलशाली बल से पूरी लंका को जीत लिया था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पे 3 गुणों में से कौन सा गुण है बताओ? है क्या? 3 गुणों में से एक आध है क्या? एक गुण भी हो जाए ना, वो गुण से तुम पूरी दुनिया तो नहीं पर परिवार को जीत लोगे। राम जी जैसे धनुष को तोड़े ना, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिए थे धनुष यज्ञ का, जनक जी ने क्यों नहीं दिया? एक बार जनक जी, ध्यान से सुनना, कथा बहुत गहरी है। जनक जी अपने पहरेदार के साथ में सुअर का शिकार करने जा रहे थे और जैसे बाण मारे सुअर छिप गया और वो बाण गैया को लगा, गैया दशरथ जी के हाथ में जाके गिरी। जनक जी ने अपने पहरेदार से कहा, जाओ दशरथ को बता दो हमें गौ हत्या का पाप लग गया है, दंड देगा स्वीकार कर ले। उस समय दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के साथ में पूजा कर रहे थे और जनक का पहरेदार बार बार कह रहा था। दशरथ जी ने कहा, झाड़ू लगाने वाले से झाड़ू डाल यहाँ, ये जल ले जा और वो गैया की परिक्रमा करना और कहना हमारे दशरथ सत्यवादी हैं तो उनके नाम से जल के ऊपर में मार रहा हूँ, ये गैया तो जीवित हो जा। और सच में ले गया झाड़ूदार ने और घूमा और वो जल गैया में मारा तो मरी हुई गैया में प्राण आ गए, गैया खड़ी हो गई और रवाने लगी। ये बात जनक जी देख रहे थे। जनक जी ने सोचे दशरथ जी फिर पूजा पाठ में हो और फिर झाड़ूदार से कह, जा मेरे नाम से धनुष तोड़ दियो। कोई राक्षस का तो वो तोड़ देगा तो मेरी बिटिया ऐसी जगह निमंत्रण न दो, इसलिए निमंत्रण नहीं किया था। अब दशरथ जी पूरी बारात लेकर के आ रहे हैं, बारात लेकर के आ रहे हैं। चारों भाइयों की दुल्हा बने हैं और चारों भैया जब दूल्हा बने हैं ना, और यहाँ जनक जी ने भी बहुत 56 प्रकार का भोजन बना रखा था। लेकिन जब दशरथ जी के बाराती दाल चावल खाने लगे, जनक जी को बुरा लगा कि भैया पापड़ धरी की धरी ले गए, भैया पूरी धरी की धरी ले गए, बिजोरा। अब 56 प्रकार का भोजन दशरथ जी को बताया। दशरथ जी ने कहा खाने वालों से, क्यों? अरे सब तो परसों देते फिर खाते, पर खाने वालों ने कहा दशरथ जी से, महाराज ध्यान से सुनना, महाराज जो भी दंड देना है तो दे दो, आड़ तोड़ने का दिन नहीं, आग जोड़ने का दिन है। बोले कैसे? बोले समधी समधी मिले और राम और सीता मिले और दाल चावल मिला के खाकर तो क्या दिक्कत है? आज मिलन को दिन है, आज तोड़न को दिन नहीं। अच्छा बताओ, पूरी है तो तोड़ होने का, सीधी खाओ पूरी। अच्छा बताओ, जलेबी सीधी, दाल चावल के अलावा ऐसा कौन सा चीज है जो तोड़ा ना जाए? सब चीज तोड़ा जाएगा। आज मिलन को दिन है, तोड़न को नहीं। जनक जी ने कान पकड़ लिया, सरयू नदी के पानी दिए थे तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ से जैसे भगवान आए हैं ना, मेरे भाई बहन आगे शब्द उर्दू कहते हैं, व्यवहार होकर के आए। आज मंत्रा देखना, मंत्रा ने ऐसी माया फैलाई ना मेरे भाई बहन, आज वो मंत्रा आपसे मैं निवेदन करूं मेरे, यदि तुम्हारी सास पड़ोस की बहन के पास जाए और पड़ोस की बहन से पूछे कि काय बेटी तेरी सासू जी कहाँ गई,
तो वो कह दे कि माता जी मेरी सास जी खेत गई, तो वो सुना पा गई और सास की निंदा बहू के सामने करने लगे। तो उतना ही समय तो वो बहू जी से कह देना, बहू जी गुरु जी कथा करने आए थे और वे कह रहे थे कि रामायण जी में पूरे पात्र मर गए, लिखा है रावण कुंभकर्ण मेघनंद मर गया, ये लिखा है। पर बहू जी पंडित जी कह रहे थे मंथरा नहीं मरी है, अमर है और घर घर में बैठी है, फसकिया फोड़ खिलाने का है। बहू जी पे कोई तो नहीं आ, पर जो बात जिंदगी जय है सच्ची, पर कबू न जय है पर सास की निंदा न करे। आज वह मंथरा ने फसकिया फोड़ दी, राम वनवास करा दी। मेरे भाई बहन के कई जैसी नारी सुंदर कोई नहीं। भगवान कहते हैं जो केकई की निंदा करता है वो महापाप की होता है। जबकि भगवान राम को वनवास जाना था पर केकई को माध्यम बनाना था। क्यों? जब राम राज करने वाले थे और दशरथ जी का जो मुकुट था ना वो नकली था, असली नहीं था, नकली था। बोले असली मुकुट कहाँ था? बोले असली मुकुट तो किसके यहाँ था? बाली के यहाँ था। जब समरसुर का युद्ध करके दशरथ जी आ रहे थे केके के साथ में ना, तो ये बाली से आमना सामना हुआ। बाली ने कहा ऐसे युद्ध करो, कहा मैं थक गया हूँ भैया, जब युद्ध करके आया हूँ। तो बोले पत्नी का पट रख दो। इसने कहा पत्नी को ना रखूंगा, उसने मेरी रक्षा करी, चीज गिर गई थी, उसने उंगली लगाई थी, 2 वरदान मैंने दिया हूँ, उसे पट नहीं रखूंगा। तो बोले अपना मुकुट रख जाओ, जब थकान उतर जाए फिर युद्ध करने के लिए आना और फिर जीत के ले जा लेना। तो दशरथ जी ने अपने मुकुट रख दिया बाली के यहाँ। आज वही भगवान राम जब राजा बनने वाले थे तो नकली मुकुट बन के बनेंगे क्या? अपने पूर्वजों का मुकुट वहां पट रखा था। आज भगवान इसलिए वनवास जाने के लिए केकई को माध्यम बनाए हैं। बन जाने हाथों केकई के दोस्त भगवान इसलिए बन गए हैं। और वन में जाकर के ये कथा आपको सब बता, भागवत जी में 2 अध्याय में आई है। मुख मुख बिंदु पर हम आपको सुनाते हैं। आज भगवान गए हैं रावण इत्यादि का वध करके। आज देखना भगवान आए हैं और आने के बाद में आज मेरे भाई बहन जैसे रावण का वध कर दिए, लंका पर विजय पा लिए। ध्यान से सुनिए बात, जब लंका पर विजय पाले तो मेरे राम रोने लगे, बहुत रोए, मेरे राम बहुत रोए। हनुमान जी हाथ जोड़ा, कहा महाराज क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? रोते पहले तो बात समझ में आती, लेकिन अब तो रावण मर गया, अब तो आप लंका पे विजय पा लिया, अब रो क्यों रहे हो? अयोध्या चलो, अयोध्या में कौशल्या मैया मिलेंगी, भैया भरत मिलेगा, अयोध्या के लोग मिलेंगे। तो राम जी और जब से रोने लगे। हनुमान जी ने कहा क्या हो रहा है? मेरे प्रभु राम ने कहा हनुमान अयोध्या में मुझे सब कुछ मिलेंगे, मेरी माँ मिलेगी, केकई माँ मिलेगी, मेरे भैया भरत मिलेंगे, अयोध्या के लोग मिलेंगे। पर हनुमान जिसके वचन सुन करके मैं और जिसके वचनों को मान करके मैं वनवास आया हूं वो मेरे पिता नहीं मिलेंगे, मेरे पिता दशरथ नहीं मिलेंगे। हनुमान अयोध्या में मुझे सब मिलेंगे, मेरी माँ मिलेगी, केकई अम्मा मिलेगी, मेरा भैया भरत मिलेगा। पर हनुमान जिसके वचनों को मान करके मैंने वनवास आया हूँ मेरे पिता दशरथ नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। हनुमान जी चरणों में गिर गए। मेरे राम जैसी मर्यादित कोई नहीं मेरे भाई बहन। राम भगवान के आंसू पहुंचे हैं राम जी ने और विमान में बैठे हैं और विमान में बैठ करके सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे सबो होई। आज दिया जला करके लोगों ने दीपावली का त्योहार वहां पर माने मेरे भाई बहन।
जिस पिता दशरथ जी सबसे मिले, लेकिन दशरथ जी को ढूंढ रहे हैं मेरे राम। राम जी सबसे मिले, कौशल्या माँ से मिले, सुमंत्रा अम्मा से मिले, केकई अम्मा से मिले, पर मेरे राम जिस स्थान पर दशरथ जी थे ना, वो स्थान हर वस्तु रो रही थी। जहां दशरथ जी शयन करते थे ना, वो पलंग के ऐसा मानो आंखों में आंसू आ रहे थे। दशरथ जी की जब समानों को मेरे राम ने देखा, मेरे राम के आंखों में आंसू बह गए। मेरे राम वही खूंट में बैठ करके मेरे वही में फूट फूट करके बैठ गए। मुझे सब मिले, लेकिन मेरे पिता के एक बार दर्शन हो जाए, मेरे पिता नहीं है। मेरे भाई बहन ऐसा था। सुखदेव तो राजा परीक्षित से कहते हैं, आज मेरे राम के दिया जला करके लोगों ने अयोध्या के लोगों ने सम्मान किया। जब से हमारे देश में दीपावली का त्योहार हो गया, आइए अब चंद्रवंश की हम आपको कुछ कथा सुनाते हैं, भगवान का जन्म की ओर चलते हैं। सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उनकी पत्नी का नाम था पवनरेखा, पर उनके घर में भी संतान नहीं थी साहब। एक दिन पवनरेखा वन विहार करने के लिए सखियों के साथ में गई। ध्रुव के नाम का एक राक्षस था, उग्रसेन का रूप बना करके रतिदान किया। कुवंश से बालक हुआ, उसका नाम रखा गया था कंस। कुवंश से हुआ और देखना अपनी चचेरी बहन बहुत चाहता था द्युति को। जब द्युति का विवाह वासुदेव से हुआ ना, तो वो कंस ने अपने हाथों से मीठी मीठी बातों से अपनी बहन को विदा कर रहा था। परंतु याद रखना, कुछ दूर गया, आकाशवाणी हुई, राजा कंस जिसे तू विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मौत बनेगी। मेरे भाई बहन घबरा गया। मैंने निवेदन किया था, दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के पहले मरने का मैसेज आ जाए। बात समझना गहरी है। दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जो मरने के पहले मरने का मैसेज आया। 2 लोग कौन हैं? पहले में राजा पार्थ जी, जो शराब दिया था 7वें दिन में तेरी मौत होगी, पहला। दूसरे में यही राजा कंस, जो द्युति का 8वां गर्भ तेरा मौत होगा। परंतु याद रखना मेरे भाई बहन, राजा पार्थ जी को 7 दिन मिले थे, पर 7 दिनों को उसने सजा लिया, सुंदर दिन बना लिया और अपनी मौत को सजा लिया। और यही कंस को 20 साल मिले थे, लेकिन कंस ने इस मौत को जीतने की बजाय अपनी मौत को बर्बाद कर दिया। इसी मौत को जीतने के चक्कर में अपनी मौत को बर्बाद कर दिया। 20 साल मिले थे, चाहता तो क्या न कर लिया, लेकिन जीतने के चक्कर में खुद चक्कर खा गया। और वास्तव में जैसे उसने तलवार से द्युति को मारना चाहा, इसने कहा छोड़ दो, जितने भी संतान होगी मैं तुम्हें दूंगा। झूठ बोल रहे हो। बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अब होगा उल्टो, रघुकुल रीत सदा चले आई, वचन चले जाए पर। जोर से बोलो, सच्ची? हाँ, चले जाए पर प्राण न जाई। पहले छोटे से बेटा माता पिताओं को उठ करके गुरु को प्रणाम करते थे, लेकिन आप प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। अब होगा उल्टो, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु प्रणाथा। उल्टा हो गया संस्कार ना देने पे। याद रखना, ये आपको ही भोगना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए बच्चों को लाइए कथा में, तो उन्हें संस्कारवान बनाइए, बच्चों को कथा सुनवाइए, तब वो कीमत समझ माँ बाप की। नहीं तो बालापन से ही बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई तो है पर संस्कार नहीं। तो याद रखना, वही बच्चे तुमको बात न करेंगे। बाय बाय।
आप लोगों से निवेदन, राम सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा और बात बात में बेटा बाप को बड़ी बड़ी आंख दिखाएगा। इसलिए चेत जाओ मेरे भाई बहन, अभी भी समय है, अभी भी समय है, चेत जाइए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं सबसे पहला बेटा हुआ देवकी का, जिसका नाम था कीर्तिमान। कह गया पापी कंस ने बिना सोचे बिना समझे मेरे भाई बहन कीर्तिमान को जैसे कपड़ा में चोचे है ना, पत्थर में पटक दिया। दूसरा हुआ उसे भी पटक दिया, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठवा, मेरे भाई बहन 6 बेटा माँ देवकी की पापी कंस ने मार दिया। एक बार सोचिए 6 बेटा को, जिस माँ के 6 बेटा मर जाएं, एक बार सोचो मेरी माँ, वो माँ की हृदय में क्या बीतेगी। आज माँ देवकी पागल हो गई और पुत्र वियोग में कहीं से तो मेरा बेटा देखा जाए, लेकिन कहाँ सब अरे छतिया फूटी फूटी, हाँ छे माँ सिरे ने दरस बिना दुख लागे ने दरस बिना दुख लागे। पंडाल में बैठे मेरे भाई में दुनिया में सबसे बड़ा दुख है तो वो पुत्र वियोग का दुख है। पिता के रहते हुए बेटा की अर्थी घर से निकले, वो पिता के लिए इससे बढ़कर के दुनिया में कोई दुख नहीं है। बहुत बड़ा वज्र है, वज्र की तरह है वो दुख। उस पुत्रों का दुख यदि सुनना है तो वो गैया से सुनना, जो जंगल में अपने बच्चे को शेर के हवाले कर दी, जिस खूंटी में बंधे है ना, ऐसा लगता वो खूंटी को उखाड़ी देगी वो गैया और रमाती रहती है। अरे पुत्र वियोग की कथा सुनना है ना तो वो बंदर से सुनना, जिस बंदर ने अपने बच्चे को, मरा हुआ बच्चे है, उस मरा हुआ बच्चे को वो बंदरिया 6 महीने तक अपने छाती में दाब के घुमाती है। कितने महीना? जोर से बोलो, 6 महीना। वो बताएगी पुत्र वियोग क्या है। अरे पुत्र वियोग की कथा सुनना है तो उस माँ से सुनो जिस माँ ने अपने बेटा को जन्म दे करके ही उस बेटा को खो दी हो। वो माँ बताएगी पुत्र वियोग क्या है। अरे पुत्र वियोग की कथा सुनना है तो देवकी से सुनिए, जिस माँ देवकी ने अपने एक नहीं 6 बेटा पापी कंस ने मार दिया। कौन जन्म को पाप मोह बैरी कंस है। सबद सुनी मेरी छतिया फूटी, सबद सुनी मेरी छतिया फूटी, भय छे माँ सिरे ने दरसो बिना दुख लागे ने थके ना निहारत गलियां, निहारत गलियां, थके ना निहारत गलियां, निहारत गलियां, जिया रहो परे सान बेटा अब लो न आए, अब लो न आए। मैं तो बिरहा हिरनिया सी तड़फूं, हिरनिया सी तड़फूं, लगे बिरहा के, लगे बिरहा के बान बेटा अब लो न आए, अब लो न आए। माँ देवकी मानो पागल हो गई पुत्र वियोग में और 6वां बेटा को पापी कंस ने मार दिया। 7वें बेटा को योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में डाला, जिससे दाऊ भैया का जन्म होगा। कंस को बता दिया 7वां बेटा खंडित हो गया।
आई 8वीं की बारी, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, पहरेदार लगा दिया। और आया वो समय, माँ दुर्गी पागल हो गई। मेरी माँ दुर्गी के 6 बेटा पापी कंस ने मार दिया। और 8वीं की बारी आई, माँ दुर्गी सोच रही है इसी पापी कंस न मार पाए, तो दोनों हाथ उठाइए और एक कड़ी में भगवान को पुकारिए। सब लोग उठाइए और बोलिए, मिला करके ताली द्वारा और कहिए क्या, ओ आजा युग में बुधवार जो आज पड़ा है। मैं तो कहता हूँ हमारे माँ साहब भी बड़े भाग्यशाली हैं, इतनी मैंने कथा की अगर कोई नहीं पढ़ा था, आज पढ़ा है। चारों दिशाओं से कथा करते हुए हम आ रहे हैं ना। लेकिन भगवान कृष्ण का जो जन्म तो हुआ, लेकिन जिस दिन हुआ वो दिन नहीं पड़ा था। दिन पड़ गया बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और इंदिहारी रात मूसलाधार पानी गिर रहा था। ठीक रात के 12 बजे भगवान चतुर्भुज वेश में प्रकट हुए गा रहे हैं। मेरे भाई बहन, जब ब्रह्म आता है तो जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जब माया आती है तो ममता के बंधन में वो बंध जाता है। और कहा जाओ यशोदा मैया के यहाँ जो कन्या हुई है, जल्दी जाओ, यशोदा मैया के यहाँ जो कन्या हुई है उसको लेके आना और मुझे वहां लिटा देना। पानी गिर रहा था मूसलाधार, अंधियारी रात थी, जमुना मैया बाढ़ चल रही थी, और जैसे ही पैर नीचे किया जमुना मैया ने जल छान लिया, और जमुना मैया भुटवन भी हुई। क्यों? क्योंकि जमुना मैया भगवान की पटरानी। वहां कन्या को उठाए वासुदेव और लाला को रखे, फिर आए और हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बीड़ी लग गई। और दाऊ भैया को जन्म हो गया था, सांप बन के रक्षा करिए, छत्ता बनी थी। और जैसे कन्या को कंस ने पता चला तो कन्या को ही मारना चाहा, कारागृह में गया, पकड़ा कन्या को केस और ऐसा घुमाया, कन्या छूट गई, आकाश में गई,
अष्टभुजी बेसरत की कहा सावधान कंस, दुष्ट पापी तो मुझे कहाँ मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं न कहीं जन्म ले लिया। हाँ, घबरा गया। और यहाँ देखना, जैसे कहा और यहाँ नंद बाबा आए, लेके आओ भाई, जैसे नंद बाबा आए और नंद बाबा ने जैसे कन्हैया को देखे, नंदा और सुनंदा, नंदा सुनंदा जैसे देखे ना तो कहा भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे नंद घर जा नंद, सब लोग बधाई देने लगे। क्या बोले? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा के सामने से आनंद ले लो। जो भगवान के जन्म में नाच लेता भैया, जो भगवान के जन्म में नाच लेता है ना, मैं सब कहता हूँ 84 लाख योनि में नहीं नाच पाएगा। नहीं छिपकली बन गए तो सोनी जी चुपचाप बैठे, नहीं छिपकली बन गए तो बोलो। इसलिए जो भगवान की जन्मोत्सव में नाच लेगा ना, वो 84 लाख में नहीं नाच पाएगा। खड़े हो जाइए सब लोग और बोलिए क्या? अरे झूला झूलन, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए
सुधा दे एक भजन और हो जाए। कल भगवान की माखन चोरी लीला है और 2 दिन की कथा है मेरे भाई बहन। जब तक जिंदगी है फुर्सत न मिलेगा काम से। अरे 2 दिन तो निकालो भगवान की कथा के नाम से। कल भगवान की बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला होगी। हरि ओम श्री ज्वालायै नमः ज्वालामालने नमः पंचावतारभोजनं जलं गन्धअग्रभोजनं श्री ज्वालादेवे नमः हरि ओम
आरती के लिए सब बच्चे तैयार हो जाए। देखिए आरती हो रही, जिनको भी जो है बधाई देना है भगवान बैठे बधाई दे सकते हैं। और आरती सब लोग पीछे हो जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, बहुत जगह है भैया, पीछे वाले भी खड़े हो जाइए, आरती हो रही है, सब लोग खड़े हो जाइए।
नानामण्डलं स्वात्माभिमन्नमधुपुष्पान्निबाणामणि हरि ओं नानासुमधुपुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवो ग्रहाणामर्मेशः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गणगणेश भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधारानी सरकार की बालकृष्ण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने अपने माता की देवा मैया की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन, आरती और प्रसाद और चाय आपके गेट में मिल रही है। आप जाके प्रसाद लें और चाय भी पिए। और कल कथा का समय 2 बजे से है। 2 दिन की तो और कथा है मेरे भाई बहन, जिंदगी भर काम है। सबको लेके आइए। कल बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला भगवान की होगी। पता नहीं कौन सी लीला भगवान करेंगे और वो लीला सुंदर के हम लीन हो जाए, हमारे जीवन सफल हो जाए। आइए कथा का समय 2 बजे से भजन गाते हैं। हेलो हेलो सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे और आरती